प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी नंबर का डिग्री 0 होने पे उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे x का डिग्री 0 है तो वैल्यू क्या है हमारा 1 है। फिर 5 का डिग्री 0 है, वैल्यू क्या है हमारा 1 है। 9 का डिग्री 0 है, वैल्यू क्या है 1 है। इट मीन्स आप कोई भी नंबर लिख ले, जैसे 125। अब इसका भी वैल्यू अगर डिग्री 0 होता तो वैल्यू क्या होता 1 होता। ऐसा आप लोग जानते हैं। हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि ऐसा होता क्यों है कि किसी भी नंबर का डिग्री 0 होने पे वैल्यू 1 क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग गणित के 2 बेसिक नियमों को समझते हैं। एक कि जब कोई डिवाइड के फॉर्म में, जैसे x का डिग्री है a बाई x का डिग्री है b, अगर इस तरीके से कोई डिवाइड होता है जिसका बेस सेम हो और डिग्री अलग अलग हो या सेम भी हो सकता है, तो बेस सेम होने पे हम क्या करते हैं, डिग्री को एक दूसरे से माइनस करते हैं। जैसे इसका आंसर क्या होगा, x का डिग्री a बाई x का डिग्री अगर b है तो इसका आंसर होगा x का डिग्री a माइनस b। ये चीज़ आप लोग जानते हैं। अब इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें, 5 का डिग्री 4 और फिर 5 का डिग्री 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 का डिग्री 4 माइनस 2 और 5 का डिग्री 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5 का डिग्री 2। अब 5 का डिग्री 2 मतलब 5 इंटू 5, इट मीन्स 25 हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एक तो ये बेसिक रूल आप समझ गए। दूसरा बेसिक चीज़ आपको क्या समझना है, दूसरा बेसिक चीज़ हमें समझना है यहाँ पे कि जैसे कहीं भी 4/2 है तो इसको आप कैसे डिवाइड करते हैं। 4/2 है तो 2 से 4 2 टाइम डिवाइड होगा, इसीलिए आंसर क्या होगा 2 होगा। 15/3 है तो इसका आंसर क्या होगा, 3 5 जा 15, 5 हो जाएगा। वही अगर 15/15 होता तो आंसर क्या होता, अगर यहीं पे 4/4 होता तो आंसर क्या होता 1। 15/15 होता तो आंसर क्या होता 1। इट मीन्स अगर दो सेम नंबर हो और उसका हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। जैसे x/x करेंगे फिर भी आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। ये 2 बात आपको समझ में आ गया होगा। एक ये वाला बात कि किसी भी नंबर का बेस सेम होने पे हम क्या करते हैं, डिग्री को एक दूसरे से माइनस करते हैं, अंश वाले डिग्री से माइनस कर देते हैं हर वाले डिग्री को। दूसरा कि अगर सेम चीज़ डिवाइड में हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब इन्हीं 2 चीज़ों से हमें समझ में आ जाएगा कि किसी भी नंबर का डिग्री जो होता है 0 होने पे वैल्यू 1 क्यों होता है। अब देखिए क्यों होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 का डिग्री 2 था और 4 था। इस क्वेश्चन में क्या है, 5 का डिग्री 4 है और नीचे 2 है। अगर इस 2 के जगह पे डिग्री जो है हमारा 4 ही होता तो क्या होता। अब 5 का डिग्री 4 और 5 का डिग्री 4 ये क्या हो गया, डिग्री सेम हो गया। अब डिग्री जब सेम है इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होने वाला है 1 होने वाला है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम। 4/4 क्या 1, 15/15 क्या 1, x/x क्या 1। इसी तरीके से 5 का डिग्री 4/5 का डिग्री 4 क्या होगा 1 होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो 5 का डिग्री 4/4 है, मतलब 4 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा। और 4 माइनस 4 करने पे 5 का डिग्री कितना होगा, अब इसको हम इरेज करते हैं, 5 का डिग्री हो जाएगा 4 माइनस 4 0। इट मीन्स सेम डिग्री है तो एक तरफ तो इसका वैल्यू हो रहा है 1 और दूसरी तरफ इसका डिग्री हो रहा है 0। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि किसी भी नंबर का डिग्री 0 होने पे उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अतः ये बात क्लियर है। अब देखिए, अब x का डिग्री a है और फिर से x का डिग्री a है, तो ये दोनों सेम नंबर है, इसीलिए इसको हम सॉल्व करने पे क्या 1 आंसर लिख सकते हैं, सही है।
और दूसरी तरफ हम इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि x का डिग्री a माइनस ए मतलब सेम नंबर को माइनस करने पे क्या होगा, 0 होगा, तो x का डिग्री 0। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर डिग्री 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ।